सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हल करेंगे टेस्ट सीरीज़ नंबर 5। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। तो पहला प्रश्न है, स्तोः श्चुना श्चुः सूत्रम अस्ति। का विधि सूत्र, खा परिभाषा सूत्र, गा संज्ञा सूत्र, घा नियम सूत्र। तो ये बताना है कि ये किस प्रकार का सूत्र है। तो स्तोः श्चुना श्चुः विधि सूत्रम अस्ति, यानी कि पहला प्रश्न पहले का उत्तर सही है। स्तोः श्चुना श्चुः विधि सूत्र है, श्चुत्व का विधान करता है। तो प्रश्न नंबर 2। और हाँ, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे प्रश्न बड़े कठिन रहते हैं। तो एक बात ये जान लें कि अब इंटरव्यू नहीं होगा, इसलिए प्रश्न बड़े ही स्तरीय आयोग की तरफ से पूछे जाते हैं। तो हमारी तैयारी तो एकदम युद्ध स्तर की होनी चाहिए। बाकी प्रश्न कैसा भी पूछें तो हम बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे, फिर नहीं तो फिर कठिनाई आएगी। प्रश्न नंबर 2, श्चुत्व विधायक विधि सूत्रम अस्ति। का शात, खा स्तोः श्चुना श्चुः, गा श्टुना श्टुः, घा ना पदांता टोर अनाम। ना पदांता टोर अनाम। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में क्या सही होगा। श्चुत्व विधायक विधि सूत्र अभी पहले ही प्रश्न में हमने बताया, तो 2 में खा सही होगा। स्तोः श्चुना श्चुः श्चुत्व विधायक विधि सूत्र है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। सकार ता वर्गयोः शकार च वर्गाभ्याम योगे ... स्तः। ये वृत्ति है, इसमें बीच में भरना है। क्या भरना है? का सकार च वर्गौ, खा मूर्धन्य सकार च वर्गौ, गा शकार च वर्गौ, घा सकार ता वर्गौ। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में आपको बड़ी आसानी होगी और आनंद भी आएगा। लेकिन यदि आपने संधि प्रकरण का वीडियो न देखा होगा तो शायद कठिनाई आएगी, क्योंकि हमने हर तरह के प्रश्न बनाए हैं और बहुत एकदम अंदर तक घुस के प्रश्न बनाए हैं। तो सकार ता वर्गयोः यानी सकार और ता वर्ग के योग में जब शकार या चा वर्ग आता है तो क्या हो जाता है? तो शकार चा वर्गौ, यानी कि क्या भरा जाएगा? सकार ता वर्गयोः शकार चा वर्गाभ्याम योगे शकार चा वर्गौ स्तः, यानी गा नंबर आपका सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 4 पे। स्तोः श्चुना श्चुः पदे स्थानीय कः। हमने बताया था कि सूत्र में स्थानीय होता है, आदेश होता है, और तो जो स्थानीय होता है वो षष्ठ्यंत पद होता है, षष्ठी में होता है। आदेश हमेशा प्रथमा में होता है। तो इसी से आप इस सूत्र में ये सेंस लगा लीजिए कि स्थानीय कौन बनेगा। का स्तोः, खा श्चुना, गा श्चुः, घा ये घा है, घा अचि। तो कौन सा बनेगा स्थानीय इनमें तीनों में? चारों में स्थानीय कौन होगा? तो इसमें स्थानीय होगा स्तोः। स्तोः पद स्थानीय है क्योंकि इसके स्थान पर श्चुः होगा। तो स्थानीय स्तोः है, का नंबर सही है। और श्चुः जो है वो आदेश है। प्रश्न नंबर 5, स्तोः श्चुना श्चुः सूत्रे श्चुना पदे विभक्ति। तो अभी सूत्र में श्चुना इस पद में यहाँ जो कामा लग गए हैं ये गलती से लग गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। पूरा सूत्र है ये स्तोः श्चुना श्चुः। तो श्चुना में विभक्ति पूछ रहे हैं। का प्रथमा का एक वचन, खा चतुर्थी का एक वचन, गा सप्तमी, देखिए खा लिख दिया यहाँ ये गा है, गा सप्तमी, घा पंचमी। तो इसमें क्या होगा? 5 नंबर में क्या होगा?
5 में इस चुना जो है वो तृतीया का एक वचन है, यानी कि का आंसर सही है। कौन सा? का। इस चुना तृतीया का एक वचन है, इस तो षष्ठी है। ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 2, प्रश्न नंबर 6 पर आ गए। देखिए, एक ही सूत्र से अभी हमने 5 प्रश्न बना डाले हैं, और ये मत सोचिए कि बड़ा सरल पेपर पूछा जाएगा, क्योंकि संधियां तो बहुत पहले से पूछी जाती हैं कि इसमें कौन सी संधि है, इस पद में कौन सा सूत्र है। अब उसके आगे भी पूछा जाता है। इस्तोः इश्चुना इश्चुः सूत्रे कति पदानि सन्ति? का 4, खा 5, गा 2, घा 3। अब 6 में कौन सा सही होगा? तो 6 में सही होगा घा नंबर, 6 का घा, यानी कि इस्तोः इश्चुना इश्चुः सूत्रे घा नंबर सही होगा। 3 पद हैं। ठीक, इस्तोः इश्चुना इश्चुः 3 पद हैं। 7 नंबर रामस्धन शेते, रामश्शेते पदे संधि विधायक सूत्रम, यानी कि इस पद में किस सूत्र से संधि हुई है ये पूछा जा रहा। का शात, खा इश्चुना इश्चुः, गा ना पदांता टोर अनाम, घा झलाम जसो अंते। तो इसमें 7 नंबर में संधि विधायक सूत्र क्या है? 7 नंबर में रामश्शेते में संधि विधायक सूत्र है इश्चुना इश्चुः, इस्तोः इश्चुना इश्चुः, यानी कि खा नंबर। और ये जो शात है ये तो निषेध करता है। इस्तोः इश्चुना इश्चुः का बाधक सूत्र है शात। और ना पदांता टोर अनाम भी इसका नहीं है। झलाम जसो अंते बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग जो भी ना समझ में आए वहाँ से देखें तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। 8 नंबर प्रश्न है सत धन चित सच्चित पदे विभक्ति का इष्टुत्वम नहीं। 8 नंबर में सत धन चित सच्चित पदे भावति इष्टुत्वम, खा इष्टुत्वम, गा संहितायाम, घा जशत्व। तो सच्चित में क्या हुआ है? 8 नंबर इष्टुत्वम हुआ है। इस्तोः इश्चुना इश्चुः ये सूत्र लगा है तो हम कह सकते हैं कि इष्टुत्वम हुआ है, इष्टुत्व हुआ है, इष्टुत्व का विधान हुआ है, तभी सत धन चित सच्चित बना। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। शात सूत्रे अनुवृत्ति भवति का झलस्य खा ना, गा शकारस्य, घा सकारस्य। तो 9 नंबर में इस 7 सूत्र में बताना है कि अनुवृत्ति किस पद की ली गई है 7 नंबर में। तो इसमें खा उत्तर सही होगा। कौन सा? ये खा। यहाँ पर ना की अनुवृत्ति ली गई है क्योंकि ये जो 7 सूत्र है ये इष्टुत्व का निषेध करता है और 7 में कहीं भी ना लिखा नहीं है, केवल अनुवृत्ति आई है, इसलिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 10 इष्टुत्व निषेधक सूत्रम अस्ति। 10 नंबर का ना पदांता टोर अनाम, खा शात, गा इष्टुना, घा अनाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम। बड़ा सा सूत्र था इसलिए हमने पूरा नहीं लिखा। अनाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम। तो ये सूत्र नहीं है, ये वार्तिक है। अनाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम वार्तिक है ये।
सूत्र ज़्यादा हैं इसलिए हमारे मुंह से सूत्र ही निकल जाता है ना। तो इष्टुत्व निषेधक सूत्र है कौन सा? 10 नंबर में 7, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये सूत्र। इष्टुत्व स्तो इष्टुना इष्टुह का निषेध करता है और बनाता क्या है? प्रसधन्ना प्रश्ना विषधन्ना विष्णा, ये बनाता है ना। एकदम एक एक सूत्र पे एक एक पद हैं, दो दो पद हैं, दो दो शब्दों की सिद्धियां हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कठिन है और ज़रा सी मेहनत में सब कवर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं पेज नंबर 3, प्रश्न नंबर 11। इष्टुत्व निषेधक सूत्रम अस्ति का ना पदांता टोह अनाम खा सात गा अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम घा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इन सारे सूत्रों के विषय में हमने विधिवत बताया है, सबका अर्थ किस प्रकार के सूत्र हैं। तो आप उस हिसाब से छांट के बताइए कि इष्टुत्व निषेधक सूत्र कौन सा है 11 नंबर में। तो 11 के खा में होगा 7 ना। कितनी देर से चल रहा है ना हमारी प्रश्नोत्तरी में, तो हम इतने बार बोलते हैं कि एकदम रट जाए। 7 इष्टुत्व निषेधक सूत्र है। 12 नंबर में है पेश धनता पेष्टा पदे संधि विधायक सूत्रम का 7 खा ना पदांता टोर अनाम गा इष्टुना इष्टु घा इष्टुत्व। तो क्या पेष्टा बना है किस सूत्र से? 12 नंबर। तो 12 में 12 का गा सही होगा, यानी कि इष्टुत्व हुआ है ना, यहाँ पर इष्टुत्व हुआ। और 7 तो इष्टुत्व का निषेध करता है, इष्टुत्व होगा नहीं, ये वाला तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इष्टुना इष्टुह होगा, गा नंबर सही है। प्रश्न नंबर 13। इष्टुना इष्टुह सूत्रे इष्टुह पदे विभक्ति। जिस क्रम में हमने वीडियो में पढ़ाया है, प्रश्नोत्तरी भी उसी क्रम से बनाई है। तो इष्टुह पद में विभक्ति पूछ रहे हैं ना, का द्वितीया, खा तृतीया, गा चतुर्थी, घा प्रथमा। 13 नंबर में क्या होगा? 13 नंबर में घा, यानी कि प्रथमा विभक्ति है। इष्टुह में प्रथमा विभक्ति है। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। इष्टुना इष्टुह पदे अनुवृत्ति अस्ति का अच खा इष्टोह गा इस्तोह घा इष्टुना। तो 14 नंबर में क्या होगा? 14 का गा, इस्तोह की अनुवृत्ति आई है, इष्टुना इष्टु इस सूत्र में ना, इसमें इस्तोह की अनुवृत्ति आई है। यहाँ पर पदे नहीं होगा, सूत्रे होगा। यहाँ पर इष्टुना इष्टुह सूत्रे अनुवृत्ति अस्ति इस्तोह पदस्य, ऐसा होगा ना यहाँ पर सूत्रे, क्योंकि ये सूत्र है। तो प्रश्न नंबर 15 पे आइए। 15 तद्धन टीका तट्टीका पदे संधि भवति। तो तट्टीका में संधि हुई है, का इष्टुना इष्टुह से, खा इष्टुनाश्चुह से, गा शात से, घा ना पदांता टोर अनाम से। तो किस सूत्र से तट्टीका बना है? प्रश्न नंबर 15 ये बना है का इष्टुना इष्टुह से बना है ना। ठीक, मूर्धन्य सकार और टकार आदेश हुआ है। फिर चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 पे।
ये 16 रामस्टीकते पदस्य अर्थः भवति। रामस्टीकते पदस्य अर्थः भवति। अर्थ पूछ रहे हैं, संधि नहीं पूछ रहे हैं। बहुत बार हमारे दिमाग में जो बसा होता है वही हमें दिखता है और वही हम पेपर में कर भी आते हैं। पता तो बाद में चलता है कि ये तो पूछा ही नहीं था जो हम उत्तर दे आए। तो रामस्टीकते पदस्य अर्थः भवति। का रामः गच्छति, खा रामः धावति, गा रामः टीकते, घा कोपि न कोपि। तो 16 नंबर में का होगा, रामः गच्छति। रामस्टीकते का अर्थ है रामः गच्छति, राम जाता है, ऐसा बोलेंगे। ठीक, हिंदी में। 17 नंबर ना पदांता टोर अनाम करोति। ये क्या करता है भाई, ना पदांता टोर अनाम क्या करता है, इष्टुत्व करता है, इष्टुत्व का निषेध करता है, इष्टुत्व करता है, इष्टुत्व का निषेध करता है। क्या करता है, ना पदांता टोह अनाम। 17 नंबर इष्टुत्व का निषेध करता है। क्या करता है, इष्टुत्व का निषेध करता है, ना पदांता टोर अनाम। ठीक, और इष्टुत्व का निषेध सात करता है, सात इष्टुत्व का निषेध करता है। और इष्टुत्व का निषेध कौन करता है, ना पदांता टोह नाम करता है ना। आगे चलते हैं, अच्छे से समझ लिया ना। सात इष्टुत्व का निषेध करता है और ना पदांता टोह नाम इष्टुत्व का निषेध करता है। प्रश्न नंबर 18 इष्टुत्व निषेधक सूत्रम भवति। का ना पदांता टोर अनाम, खा तोहसी, गा अनाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम, घा का और खा। 18 नंबर में क्या होगा, 18 नंबर में इष्टुत्व निषेधक सूत्र पूछ रहे हैं, तो इसमें होगा घा, यानी कि का और खा दोनों। ये ना पदांता टोह अनाम, टोर अनाम और ये दोनों सही, ये दोनों इष्टुत्व का निषेध करते हैं। क्या करते हैं, इष्टुत्व का निषेध करने वाले दो सूत्र हैं। पहला है ना पदांता टोर अनाम और दूसरा है तोहसी। अगला है, हम लोग चलते हैं 19 नंबर इष्टुत्व विधायक वार्तिकम अस्ति। अब इष्टुत्व का विधान करने वाला वार्तिक पूछा जा रहा है। तो इष्टुत्व का विधायक वार्तिक कौन है, का अनाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम, खा सात, गा इष्टु ना इष्टु, घा ना पदांता टोह अनाम। तो 19 नंबर में क्या होगा, 19 नंबर में होगा का, 19 का अनाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम। यह वार्तिक कहता है कि पदांत टा वर्ग परे नाम नवति और नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर अन्य सकार और ता वर्ग को इष्टुत्व ना हो। यानी इन तीनों शब्दों में करता है, नाम नवति और नगरी शब्दों में करता है वार्तिककार कात्यायन के अनुसार, इसलिए ये इष्टुत्व विधायक वार्तिक है। ठीक, ये इष्टुत्व करने वाला वार्तिक है, 3 शब्दों में करता है, नाम नवति और नगरी के नकार में। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 संधन षष्ठः संषष्ठः भवति। का सात, खा इष्टुत्व, ये गलत लिखा,
गा इष्टुत्व घा तोहसी। अब ये पूछ रहे हैं संषष्ठा कैसे बना, ये बताना है। 20 नंबर में संषष्ठा बना है किससे? तोहसी से। तोहसी सूत्र क्या करता है आप लोग बताएं। संषष्ठा कैसे बना? तोहसी से बना। तो तोहसी सूत्र क्या करता है? तोहसी इष्टुत्व का निषेध करता है। अभी अभी इसके पहले बताए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। 21 नंबर षड्धन नाम षड्लाम भवति ना पदांता टोर अनाम खा अनाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम गा इश्चुना इश्चुह घा इष्टुत्व। यानी कि ये जो षड्लाम बना है ये किस सूत्र से बना है? 21 नंबर। तो नाम आ गया है ना, तो इसलिए ये अनाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम से षड्लाम बना है। और यहाँ पर इस अणा के स्थान पर डा भी हो सकता है। इसके 2 रूप बनेंगे। यरो अनुनासिके अनुनासिकोवा जब लग जाएगा 2 रूप निष्पन्न होंगे। अगला चलते हैं हम लोग 22 नंबर पे। इष्टुत्व निषेधक कति सूत्राणि सन्ति। इष्टुत्व का निषेध करने वाले कितने सूत्र हैं? का 2 खा 1 गा 3 घा 1 सूत्र 1 वार्तिक। 22 नंबर। अगर वीडियो आपने अच्छे से पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी, तभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। 22 का 2 इष्टुत्व का निषेध करने वाले 2 सूत्र हमने बताए थे। तो वो 2 कौन से सूत्र हैं? अभी इसमें आगे उसमें आया भी है। इष्टुत्व निषेध करने वाले 2 सूत्र हैं ना पदांता टोर अनाम और दूसरा है तोहसी। तो इसमें का सही होगा। ठीक, का नंबर सही है। अब चलिए चलते हैं 23 नंबर। इष्टुत्व विधान करता है, यानी इष्टुत्व करने वाला सूत्र। 2 सूत्र 1 वार्तिक। खा 2 सूत्र 2 वार्तिक। गा 1 सूत्र 1 वार्तिक। घा 2 सूत्र 1 वार्तिक बताना है। अच्छा, का और घा दोनों के ऑप्शन सेम है ना, तो यहाँ 1 सूत्र यहाँ 2 वार्तिक कर लीजिए आप सही। आप बताइए 23 नंबर में। 23 नंबर में होगा गा नंबर 1 सूत्र 1 वार्तिक। ये प्रश्न मुझे लगता थोड़ा सा गलत हो गया। इसको अभी हम देख रहे हैं ना। इष्टुत्व का विधान करता है, हाँ, ये 1 सूत्र 1 वार्तिक इष्टुत्व करता है। सूत्र तो आप लोग जानते ही हैं। सूत्र कौन सा है? सूत्र है इष्टुना इष्टु और वार्तिक है अनाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम। सही है। इष्टुत्व विधान करता है 1 सूत्र और 1 वार्तिक। ग नंबर इसमें सही है। तो सूत्र बताया इष्टुना इष्टु और वार्तिक अनाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम। ठीक है ना। बाकी ये सारे गलत हैं। आगे चले 24 नंबर पे। 24 नंबर झल प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति। तो का 20 खा 21 गा 13 घा 25। तो 24 नंबर में क्या सही होगा? का। 24 का सही है। झल प्रत्याहार में 20 वर्ण होते हैं।
ये झलाम जस झस सूत्र पढ़ाए थे ना, उसी से संबंधित है। झल प्रत्याहार में 20 वर्ण कौन कौन से हैं ये आप लोग बताएंगे। 25 नंबर, झल प्रत्याहार झस प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति। तो झस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ये भी पूछ लिया। का 20, खा 10, गा 15, घा 19। 25 नंबर में क्या होगा? 25 का खा। झस प्रत्याहार में 10 वर्ण कुल होते हैं। तो ये थी आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबको इसका फ़ायदा मिले हम चाहते हैं। और हाँ, ये जो हम टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं तो इसमें लिखने में कहीं कहीं कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो उसके लिए आप लोग समझ लिया करें कि बहुत ज़्यादा हमें मोबाइल में ज़्यादा वर्क करना आता भी नहीं है, थोड़ा टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। तो लिखो तो सही, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो ही जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग समझने की पूरी कोशिश करें, हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।